चलिए बच्चों, अब देखते हैं आपका अभ्यास बी का फर्स्ट का क्या कह रहा है। निम्नांकित कथनों को सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताइए का मतलब कि ये सत्य है कि नहीं है। तो पहला आपका भिन्न ही दी हुई है, जो आपकी भिन्न दी है, तो हम आप देखेंगे कि जो इसको सॉल्व करने के बाद इसको ये प्राप्त होता है कि नहीं है। अगर हमारा इतना प्राप्त हो जाता है तो ये सत्य कथन है, अगर नहीं होता है तो असत्य कथन हो जाएगा। क्यों? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4/5 माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है, तो -4/5। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 लास्ट जो एलसीएम आएगा आपका 5 आएगा और -4। अब जी कितना आएगा, -5/8। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के हमारे बराबर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दोनों बराबर है, तो इस प्रकार से जी दूसरे में क्या था, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वे सभी संख्या परिमेय संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी अगर एक परिमेय संख्या दी हुई है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो p/q के रूप में ही प्राप्त हो जाएगी। अगर भिन्न को हम सॉल्व करेंगे इसको तो p/q के रूप में ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आपका ये संख्या परिमेय नहीं है। तो इस प्रकार से जी हमारा असत्य कथन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी? असत्य कथन हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा? असत्य। अब जी कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योग वही रहेगा। हाँ जी, सत्य कथन हो जाए। क्यों हो जाएगा जी सत्य कथन? अगर हम दो परिमेय संख्याओं को क्रम को हम बदल भी देते हैं तो हमारी जो परिमेय संख्या होती है वे क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। क्रम विनिमय का नियम का मालूम क्या होता है कि अगर 1+2 लिखा हो तो वो जो 1+2 बराबर जितना आएगा, अगर 2+1 भी कर देते हैं तो भी उतना ही आएगा। इसी को क्रम विनिमय नहीं कहते। ये कह रहा है कि 1/3 + 1/2 का मान जितना आएगा वो 1/2 + 1/3 के बराबर आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी जो परिमेय संख्या है को क्रम जोड़ने का क्रम अगर बदल देते हैं, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो वह सत्य कथन है। ये वाला हमारा ये कह रहा है कि 3 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या नहीं है, तो ये असत्य कथन है। क्यों असत्य कथन है? जी वाला असत्य कथन है। जी हमारा असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं के योग परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है। चलो जी, हमारा 1 नंबर का खत्म हो गया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम सवाल नंबर 2 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि उनका योगफल एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम भिन्न को सॉल्व करेंगे, आपके परिमेय संख्याओं को जो भिन्न है जो एक परिमेय संख्या को सॉल्व करेंगे और हमें जो बाद में आपका उत्तर प्राप्त होगा उससे हम बताएंगे कि वो परिमेय संख्या है कि नहीं है और वो किस प्रकार से परिमेय संख्या है ये भी आपको बताएंगे। तो हम सवाल नंबर जो फर्स्ट लिखा है उसको सॉल्व करिए। और का मतलब ये कह रहा है कि जोड़ना है। जो जोड़ कह रहा है तो इसको हम इन दोनों, और का मतलब हो रहा है जोड़ इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? जोड़ का मतलब होता है यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो -3/4 + 3। हमने आपको पहले ही भी बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं हो तो उसके नीचे बार हमेशा उसका हर एक ही होता है। तो एक इसके नीचे हर लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसका भाग करें तो 1 बार आएगा, तो -3 × 1 + 3 × 4 बार जाएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका -3 + 12/4। अब जी कितना आएगा आपका 9 आ जाएगा। अगर 12 में से 3 घटाएंगे तो 9/4। अब देखते हैं कि हमारी जो 9/4 है वो p/q के रूप में लिखी हुई संख्या है। ये किस प्रकार से लिखी हुई है? ये हमारी p/q के रूप में लिखी हुई है और यहाँ पर q बराबर नहीं है 0 के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अब हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं कि उसमें क्या है। और की जगह हमने बता ही दिया कि प्लस का चिन्ह है, -1 + -2/3। हम कोष्टक हटाएंगे, प्लस माइनस का गुणा होगा तो हम बात पहले ही बताएंगे प्लस माइनस का अगर हम गुणा होता है तो माइनस संख्या है, माइनस आता है। तो -1 और -2/3 इसको सॉल्व करेंगे 3, तो -1 × 3 -2 × 1 तो -3 -2/3 और जी आएगा -5। इसको जोड़ने पर 3/4। तो ये कैसा लिखा है? ये हमारा p/q के रूप में ही लिखा है इस प्रकार, और q बराबर नहीं है 0 के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो -5/3 जो हमें प्राप्त हुआ है यह एक परिमेय संख्या है।
यह एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमारा जो सवाल नंबर 2 था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। चलिए बच्चों, सवाल नंबर 3 देखते हैं, जिसमें क्या है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना। सत्यापित करने का मतलब ये होता है कि हम इसका दायां साइड देखेंगे, इसका दायां साइड देखेंगे और इसका बायां साइड देखेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद अगर ये दोनों के मान बराबर प्राप्त होते हैं, हमारे दोनों के मान बराबर प्राप्त होते हैं, तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये दोनों मान मतलब दोनों पक्ष इसके बराबर है, तो हमारा ये सिद्ध हो जाता है। चलिए हम सिद्ध करके देखते हैं। इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। इसको या तो हम बराबर का चिन्ह ले लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर और फिर इसका राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सवाल अच्छा लगने लगता है और एग्जामिनर को ये भी समझ में आ जाता है कि बच्चे को अच्छा आ रहा है। तो हम लेंगे, इसका लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेंगे। इसका LHS, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है जी वाला, -5/8 प्लस -9/13। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या कह रहा है, -5/8 कोष्टक बाद माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा ये आपका, और ये 13। अब हम देखते हैं कि ये दोनों संख्या आ गई हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे या तो इन दोनों का लासा ले लेंगे, और अगर लासा नहीं आ रहा है लासा लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बात देखा करो, ये हमारी कैसी संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। जी क्या है, हमारी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन एक भाज्य संख्या है। लेकिन इस भाज्य संख्या का इस अभाज्य संख्या में गुणा नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई अभाज्य संख्या का इस वाली अभाज्य संख्या का इस वाली भाज्य संख्या में भाग नहीं जा रहा है, तो इन दोनों का गुणा हम कर देते हैं। गुणा करेंगे तो हमें जो लासा प्राप्त होगा इन दोनों का गुणा ही कर, चाहे आप लासा करोगे तो भी हो या सीधा सीधा आप इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। तो हम 13 और 8 का गुणा करेंगे तो 104 आएगा। 13 और 8 का गुणा 13 104 आएगा, 104 आएगा। अब इसका अगर हम भाग करेंगे तो 13 बार जाएगा, तो -5 और गुणे और 13 माइनस का चिन्ह और 9, 13 का भाग करेंगे इसमें तो 8 बार जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसका अगर 13 और 5 का हम गुणा करेंगे, 13 पना 65 होता है, तो माइनस का हो जाएगा 65 और 9 8 72 होता है, तो माइनस के हो जाएंगे 72/104। अच्छा 72 अब माइनस माइनस की दोनों संख्या तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। तो अब इसको देखेंगे तो इसको 2 और 5 7 और 7 और 6 13, तो जी क्या की संख्या हो जाएगी -13/137/4। जी हमारा कौन सा पक्ष आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम इस साइड लिखेंगे आपके राइट हैंड साइड लेने पर, राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐसा कर लेते हैं राइट हैंड साइड लेने पर। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो -9/13 प्लस के -5/8। अब हम ये देखते हैं, अब इसमें हम कोष्टक हटाते तो -9/13 -5/8। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो 104 आएगा। इसका 13 का भाग 104 में करेंगे तो 9 आएगा, 9 गुणे 8 -5, 8 का भाग 104 में देंगे तो ये आएगा आपका 13 आएगा। अब 13 आएगा, इसको 72 हो जाएगा, -8 9 72 हो जाएगा, माइनस के 13 पना 65 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 आ जाएगा और 7 6 13 आ जाएगा, माइनस के 137/4। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा सत्यापित भी हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल सिद्ध भी हो चुका है। जी सवाल आपका हो चुका है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इसमें एक क्रम-विनिमय नियम आपको अभी हमने बताया था, क्रम-विनिमय नियम, वही इसमें क्रम-विनिमय नियम लिखा है। जी क्रम-विनिमय, इस साइड को इस साइड लिख दिया, इस साइड को इस साइड लिख दिया। और जब किसी संख्या में क्रम-विनिमय नियम का पालन कर देती है कोई भी भिन्न, तो वो भिन्न एक दूसरे को बराबर उतना ही आंसर देगी, अगर चाहे इस साइड से इस साइड लिखो चाहे इस साइड से इस साइड लिखो। अब चलते हैं हम इसका सेकेंड नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3 का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी वही कहना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 3 - के 7/12,
इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को लेकर ही सॉल्व करेंगे। अगर हम दोनों मान सही आते हैं तो हमारा सत्यापित हो जाता है सवाल। सत्यापित का मतलब होता है कि हमारे दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, तब वही सत्यापित होता है। अगर हम कहीं गलती करते तो हमारे दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं, तो वो सत्यापित मतलब हमारा सवाल कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, या तो हम राइट साइड का कर रहे हैं या लेफ्ट साइड का कर रहे हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको करेंगे तो इसका कोष्टक हटाएंगे तो जो माइनस की हो जाएगी संख्या, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस की हो जाएगी, 7/12 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक है, ये जब 7/12 हो जाएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा तो इसका 12 इसका गुणा हो जाएगा 3 × 12 माइनस के 7 × 1, तो 12 × 36 माइनस के 7/12। 36 में से 7 घटाएंगे तो 29/12, इसका हमारा 29/12 आ गया। इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया? 29/12। अब इसका हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेने पर लिख भी सकते हो, राइट हैंड साइड लेने पर ऐसा भी लिख सकते हो आप, -7/12 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, -7/12 प्लस के 3। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, अगर हम इसका 1 लिखेंगे तो 12 आएगा, इसका एलसीएम 12 × 1 12 माइनस के 7 प्लस 3 × 12, तो ये आ गया माइनस के 7 प्लस 12 × 3 36 और 12। अब 36 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 29/12। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जी हो गया हमारा सिद्धम। आप हिंदी में भी लिख सकते हो एक कि इति सिद्धम। इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि हमारा सवाल सिद्ध होगा, इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसका हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, उसका तीसरा पॉइंट है वो देखते हैं और उसको लगाते हैं। अब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका माइनस के 4/7 प्लस 1/4 है, और ये प्लस हो गया, प्लस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7/16। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 और 16 का हम एलसीएम लेंगे तो इसमें एक संख्या हमारी कैसी प्राप्त हो गई है? अभाज्य संख्या। या तो आप अगर नहीं आपसे बनता है तो आप एलसीएम लेके ही सॉल्व किया करो, और जैसे अगर बनता होगा याद रहे कि एक अभाज्य संख्या हो और एक भाज्य संख्या हो। अगर अभाज्य संख्या का भाज्य संख्या में भाग चला जाता है तो वो जो अभाज्य संख्या होती है वही उसका लासा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं जाता है तो उन दोनों का गुणा ही उसका क्या हो जाता है? लासा हो जाता है। तो अगर हम 16 और 7 का अगर हम गुणा करेंगे 112, 16 सत्ते 112 आ जाएगा, 112 लिखेंगे। अब हम 7 का भाग हम इस 112 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा, तो माइनस के 4 × 16 प्लस, अब 4 का भाग हम अगर 112 में देते हैं तो 28 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 28 बार, प्लस -7 × 16 का भाग हम 112 में देंगे तो 7 बार जाएगा। अब देखते हैं, 16 चौके 64, माइनस के 64 आएगा, प्लस का 28 आएगा, माइनस 7 49/12 आ जाएगा आपका। अब हम माइनस वाले को जोड़ लेते हैं और फिर बाद में उसको घटाएंगे, प्लस वाले को, प्लस और माइनस को घटाएंगे तो माइनस 9 और 4 13 की आएंगी, 3 हाथ से लगेंगी 1, 6 4 10 1 11, माइनस के 113 प्लस 28 और बटे 112। अब इसको देखते हैं, अब इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएंगी तो 5 और 10 में से आ गई 85, ये कितना 8 बचेगा तो माइनस की 85/112 आपका जी लेफ्ट हैंड साइड आपको प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार हम अपना राइट हैंड साइड करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, माइनस के 4/7 प्लस 1/4, कोष्टक हटाएंगे, माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा तो -7/16, तो वही संख्या ये भी प्राप्त होगी उसी प्रकार से। तो इसका कितना आएगा एलसीएम? इसका आएगा इसका आएगा एलसीएम आएगा 112। कितना आएगा आपका? 112। अब 7 का भाग हम 112 में करेंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा, तो -4 × 16 प्लस 1 × 4 का भाग 112 में देंगे तो 28 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 28 बार, -7 × 16 का भाग हम 112 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 7 बार जाएगा, तो 16 चौके 64, माइनस के 64 प्लस के 28 और माइनस के 49।
अब हम 49 और माइनस के 64 को हम जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस को माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है और प्लस अलग रहता है, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, 9 और 4 13 की आएंगे, 3 हाथ से लगेंगे 10 और 113 माइनस की 113 आया प्लस 28 आया है। और जब 28 को हम इसमें से घटाएंगे तो जो माइनस की संख्या हमारी बड़ी है तो हम माइनस इसी में से घटाएंगे और वो माइनस का ही आ जाएगा। तो जब घटाएंगे तो 8 13 में से 8 आएंगी 5 और 10 में जो 8 माइनस के 85/112 जी क्या प्राप्त हो गया, हमारा राइट हैंड साइड प्राप्त हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। इस प्रकार से जी हमारा सिद्ध हो जाता है। चलिए बच्चों, अब सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, यदि a और b दो परिमेय संख्या है, संख्या हो तो a प्लस बी बराबर -15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि भिन्नों में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो b प्लस a बराबर भी हमारा 15/11 ही आएगा। किससे आएगा जी, आएगा हमारा क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, चाहे 2 + 3 हो या 2 + 3 हो या 3 + 2 हो तो वो दोनों का योग बराबर है। इसी प्रकार से क्रम विनिमय नियम से। अब बच्चों सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तक में कीजिए। तो यहाँ पर हमारा डेड डैश दिया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही दिखा रहा है क्रम विनिमय नियम क्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा है, प्लस का चिन्ह है। अगर दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह, दो भिन्नों के बीच में अगर प्लस का चिन्ह है तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। अगर हम पहला हमारा दिया है -12/5, अगर ये 12/5 है और इसमें अगर हम 5/-11/5 किससे आ गया जी, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। किससे आ गया, क्रम विनिमय नियम से। अब देखो सवाल नंबर 2 भी देखेंगे, आपको क्या देखा है इसमें, माइनस की 10 लेकिन कोष्टक लगा है, उसका मतलब हो प्लस की संख्या, अंदर कुछ भी लिखा हो लेकिन जी वाला जो कोष्टक दिखा रहा है वो प्लस को दर्शा रहा है। और इसमें माइनस के 7/12 लिखा है लेकिन ये प्लस का दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि माइनस के 7/12 तो यहाँ लिखा है, लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे तो इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 7 है, इसमें 7, कौन सी संख्या रहेगी, प्लस 5/12। तो यहाँ 5/6 रह गई है। कौन सी रह गई, 6। किस नियम से आ गया जी, नियम लगा इसमें क्रम विनिमय नियम से। किससे, भिन्नों के क्रम विनिमय नियम से लिखा है। इसको हमने क्रम विनिमय नियम से ही तीनों सवालों को सॉल्व होना था, उसी प्रकार से कहा। अब बच्चे सवाल नंबर 6 नंबर देखते हैं, इसमें लिखा है सरल कीजिए। 2 सवाल दिए 6 नंबर में, तो हम दोनों सवालों को इसके नीचे ही सॉल्व करते जाएंगे। भिन्न दी हैं तो भिन्न जैसा हम करते आए हैं उसी प्रकार से सॉल्व करें। इसको पहले कॉमा से, इसके कॉमा से नहीं, कोष्टक से इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको 3/4 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस का होगा 8/9 प्लस 5/8। हम क्या करते हैं, अब इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 72 आएगा, इसका 72 कितना आएगा, 72 आएगा, 72 आएगा। अब इसका इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 8 32, 18 चौक 72 आ जाएगा। तो 3 × 18 माइनस का चिन्ह है तो 9 और 8 72, कितनी बार गया, 8 बार गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस और 8 का 9 बार जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 18 × 54 आ जाएगा आपका, 8 64 आ जाएगा, पनम 45। अब प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं और बटे 72 आपका है ये। अब प्लस को 5 और 4 9 हो जाएगा आपका, 4 और 9 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना आएगा आपका, 99 आ जाएगा बटे 72 और माइनस के 64। अब इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएंगी तो 5 और 9 में से 6 जाएंगी तो आपकी 3 आएगा। तो कितना आएगा, प्लस के 3/72 आपका। इसका आंसर कितना आ गया आपका, इसका आंसर जी आ गया है। अब सवाल नंबर हम 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पहले कोष्टक से इसको बाहर निकाल लेंगे तो माइनस की 9/10 प्लस 22/15 प्लस और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस की हो जाएगी जी संख्या 13/20। अब हम 10 और 15 और 20 का हम गुणा जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 60। कितना आएगा, 60। तो माइनस के 9 × 6 10 का 10 6 बार जाएगा,
प्लस 22 और 4 बार जाएगा, और माइनस के 13 गुणे 3 बार जाएगा। तो अब है 9 छक 9 छके 54 आ जाएगा। कितना आएगा आपका? माइनस के 54, 22 चौके 88, माइनस 13 3 39। अब इसको जोड़ेंगे 60/60। अब इसको 9 और 4 13, आपका 13 आएगा, एक हाथ से लगेगी 4, 5 और 4 9 हो जाएगा आपका, माइनस के 93 प्लस के 88 आ जाएगा आपका बटे 60। अब इसको घटा देंगे इस वाले से। अब 13 में से आ जाएगी 5 और 8 में से आ जाएगी 0, माइनस के 5/60। जी आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा 6वें नंबर का दोनों सवाल जो दिए हुए हैं वो दोनों सवाल सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है जो 7वें नंबर का, उसके दोनों सवालों को सॉल्व करते हैं। और वो कह रहा है कि निम्नांकित को योग की संक्रियाओं के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। प्रगुणों का प्रयोग करके, प्रगुणों का मतलब दो पदों का अगर जिसका हर समान हो उसी के साथ सॉल्व करते हैं। जैसे इन दोनों का हर समान है तो इसके साथ सॉल्व करेंगे, इन दो संख्याओं इसका और इसका समान है तो इन दोनों के साथ और इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये 3/7 आपका लिखा, तो इसको एक साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे बड़े वाले में, और जो माइनस का 5/14 और जो माइनस और प्लस का गुणा हो जाएगा ये आपका, तो माइनस के 11/14। अब इसको हम देखते हैं, जब हम इसका एलसीएम लेते हैं इसको जो को तो लिखते ही जाते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये आ गया 14 और माइनस के 5 और माइनस के 11 आपका आ जाएगा, क्योंकि दोनों के अंश हर एक जैसे हैं। तो माइनस के 3/7 प्लस 14 16 हो जाएगा, 11 और 5 16, माइनस के 16 हो जाएगा। अब ये क्या है आपका? ये प्लस का है और ये माइनस का। अब इसका गुणा फिर से होगा, तो ये अब इसको फिर से सॉल्व करें 7 बार, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 16/14। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना? 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। कितना आएगा? 14। 7 दूनी 14, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, माइनस के 6। 14 का गुणा 14 का भाग 14 में करेंगे तो कितना? एक ही बार जाएगा, तो 16 आएगा। इसमें गुणा करेंगे 16 एकम 16, इसके साथ अगर हम एक का गुणा करेंगे तो 16 एकम 16 ही आएगा। अब इसको घटा लेते हैं तो ये कितना आएगा? माइनस के कितना आएगा? यहाँ पर दिखा देखते हैं कितना आएगा आपका। ये वाला पॉइंट यहाँ दिखाएंगे तो कितना आएगा आपका? माइनस के 10/14। अब इसको काट भी सकते हो कि 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। कितना आपका आंसर आएगा? माइनस के 5/7। जी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट को बच्चों देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। आपको बताया है कि जो संक्रिया प्रगुणों का मतलब होता है जिसके हर बराबर हो उन्हीं के पास ले जाकर के इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको ये 2/5 है, 2/5 किस में है? जी 5 हर किसके साथ है? इसके साथ बना है, तो इसमें किसका? प्लस का, और ये आपका माइनस के 4/5, और इसको इस साइड कर दे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये माइनस के कितना है आपका? माइनस के 8/-3। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 2/3। इसको सॉल्व, हम दोनों को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, इनको सॉल्व करेंगे संक्रियाओं के द्वारा। अब इसका अलग करेंगे जब, तो इसको 2/5 माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस का 4/5 और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस ये घट जाएगा तो 8/3, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 2/3। अब इसको करेंगे, ये 5 आएगा इसका एलसीएम, तो 2 और माइनस के 4 जोड़ देंगे। अब इसका कितना आया? 3 एलसीएम आएगा तो 8 माइनस के 2, इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस के 2/5 आएगा आपका, और इसका आएगा आपका 6 कितना आएगा आपका? 6/3 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हम कितना लेंगे कि माइनस के 2/5 और प्लस के 6/3। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। कितना आएगा? 15। 5 3 15, कितनी बार गया? 3 बार। तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, और 3 5 15, तो 5 का गुणा करेंगे तो 2 3 कितना आएगा? माइनस के 6 आ गया, प्लस 5 6 का 30 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है आपका? अब 30 में से माइनस के 6 जाएंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24/15। अब एक तो आंसर आपका जी आया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि
इसको 3 24 और 3 15, तो इसका आंसर कितना आएगा 8/5 इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से हमारी जो अभ्यास 1 का जो बी था उसके हमने सभी सवाल आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अगर आपको जो कि नंबर वाइज करके ही हमने बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।